Please subscribe my channel and press the bell icon. Hello and welcome to my channel RKS Studies. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यही टॉपिक हमारा आज भी कंटिन्यू है। आज हम इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। कुछ कंसेप्ट हमने क्लियर किए, स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, किस तरह से हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ये हमने आज के लेक्चर में सीखना है। ओके, तो उसी को नाम दिया इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि ये फैक्ट्स क्या हैं, किस तरह से ये हमारी हेल्प करेंगे कि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ। तो किस तरह से वो हेल्प करेंगे, चलिए देखते हैं। लेकिन इनसे भी पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। चलिए, हमें पता है कि 1 सेकंड जो होता है ना, वो क्या होता है। हमें पता है ना 1 सेकंड कितना होता है। लिखते हैं, कुछ बताता हूं। ये है 1 सेकंड। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना 60 से, ये अब 60 सेकंड बन गया। मतलब 60 सेकंड, अरे हर कोई जानता है ना, ये तो 1 मिनट होता है। वन मिनट। अब जब ये 1 मिनट 60 से मल्टीप्लाई करने पर बना, लेकिन अब फिर से हम क्या करते हैं, तो इसी 1 सेकंड को 60 से मल्टीप्लाई तो कर दिया था, अब और 60 से मल्टीप्लाई करते देखते हैं क्या होता है। अब तो ये 6 × 6 मतलब 3600 सेकंड्स बन गए। अब 3600 किसके इक्वल होते हैं, ये सेकंड 1 आवर के इक्वल होता है, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। पता चला, इससे हमने क्या सीखा कि 1 घंटे में 1 आवर में हमेशा कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। ये पता चला ना, तो ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब आगे मैं एक चीज़ और बताऊं। हमेशा ये तो आपको पता ही है ना कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है। 1000 मीटर मिला के 1 किलोमीटर बनता है, ये भी हमें पता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट फैक्ट क्या है। ये है कि अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते ना, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे ये कैसे याद रखूं भाई, रखना पड़ेगा ना, एग्जाम में क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करने हैं। 5/18 से जो है हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चलिए, ये 5/18 क्यों आया, ये भी पता कर लेते हैं ना। किसी भी नंबर को 5/18 से ही मल्टीप्लाई करने पर मीटर पर सेकंड क्यों बनाऊं, करते हैं पता। चलिए, अब ये 5/18 क्यों है, हम बताते हैं। हमने कहा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखते ना क्यों करें। यही कहा ना, 1 किलोमीटर पर आवर को करने के लिए मल्टीप्लाई 5/18, ये क्यों करते हैं, देखते ना। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, क्योंकि हमें तो मीटर पर सेकंड बनाना ना भाई, तुम करते ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हाँ 1000, हमें पता है 1000 होते ना, तो लिखो 1000 मीटर होते हैं। ओके, आवर, अब मीटर पर सेकंड में चाहिए तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो ना। अरे अभी हमने नहीं किया क्या, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, तो लिखो 3600 हो गया।
3600 हो गया। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से, लेकिन ये क्या है, ये तो सेकंड है ना भाई, ये सेकंड है जो हमारे पास 3600 सेकंड्स तो होते हैं, तो 1 आवर बनता है ना जी। ये ज़ीरो कट हो गया। अब क्या बचा, 10/36। हमें पता है जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, 10 को भी 2 से करते हैं, 36 को भी 2 से डिवाइड किया, 10 को 2 से किया, क्या आ गया, 5 आ गया। 36 को 2 से किया, क्या आ गया, 18 आ गया। आ गया ना भाई, 15/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर में फिर 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं, इसीलिए 5/18 लिखा। ओके, तो अब मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे 5/18 से तब मल्टीप्लाई करना जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो। और इसी का रिवर्स में, अगर 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी का उल्टा। यानी कि मीटर पर सेकंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे ना तो वो होगा, उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो, 1 मीटर को जब हम बनाते हैं क्या, 1 मीटर को क्या बनाते हैं, किलोमीटर, तो क्या करना पड़ेगा, मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए भाई डिवाइड करते हैं ना 1000 से। तो देखो 1/1000 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1/1000 आ जाएगा। डिवाइड करते हैं 1000 से, सेकंड को आवर बनाने के लिए 3600 सॉरी, उससे डिवाइड करते हैं, तो ये होता है 1/3600। अब फोर्थ प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस, वो हो गया 3600 डिवाइड में 1000। इसी का तो उल्टा हुआ, ये 5/18 हुआ, तो ये 18/5 नहीं होगा क्या, ये 18/5 नहीं होगा क्या, होगा ना। ऊपर 18 2 60 36, और फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10, 18/5 आ गया। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई 5/18। जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करो तो 18/5। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। यही तो दो फैक्ट्स हमने पढ़े। फैक्ट नंबर फर्स्ट में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। जब 18/5 से करोगे ना तो वो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो ना, दो गाड़ियां मूव कर रही हो ना, दो इंसान हम मूव कर रहे हो ना, तो एक कुछ स्पीड से, दूसरा किसी दूसरी स्पीड से, क्योंकि चलता है तो स्पीड तो है। ओके, मूव जो चीज़ करती है उसकी तो कुछ तो स्पीड होती है। इस तो अब हमें बताना है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। अरे, रिलेटिव स्पीड के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ ना मैं, तभी जाके पता चलेगा कि हम क्या निकालने जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड है क्या, दो गाड़ियाँ तो चल रही हैं, अब उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है जानते हैं इसके बारे में। चलिए, अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या होती है ये रिलेटिव स्पीड। तो सबसे देखो, इसको लिख लेते ना, ये होती है रिलेटिव स्पीड। सबसे पहले बताऊं रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है, कंपैरिजन करना किसी के साथ। अब किसी के साथ कंपैरिजन करके किस तरह से स्पीड निकालना ये भी बताता हूँ। अब असल में होता क्या ना कि जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है ना, इसका हम यूज़ करते हैं जब भी दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ मूव कर रही होती हैं। ये बॉडीज़ क्या होती हैं, ये गाड़ियाँ हो सकती हैं, हम खुद हो सकते हैं, कोई भी चीज़ मूव करने वाली बॉडी उसको बोलते हैं ना। तो दो या दो से ज़्यादा वो या अगर मूव कर रही ना, तो उसकी हमेशा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है। अब कई बार ऐसा होता है, मैंने कहा ना कि दो बॉडीज़ मूव कर रही होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए ना, चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक को स्टेशनरी रख लेते हैं। स्टेशनरी रखने का मतलब कि उसकी स्पीड हमेशा ज़ीरो हो जाएगी। अरे देखो, जब स्पीड ही ज़ीरो हुई, चीज़ मूव कर रही है क्या, चीज़ मूव कर रही है नहीं ना, क्योंकि जब भी चीज़ मूव करेगी उसकी कुछ तो स्पीड होगी, कुछ टाइम लगेगा, कुछ डिस्टेंस कवर होगा ज़रूर।
बिल्कुल ये होता है। अब मैंने बताया ना कि चीज़ों को आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफिकेशन आसान करने के लिए, इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्टेशनरी रख लेते हैं एक बॉडी को, और दूसरी की हम क्या करते हैं, स्पीड निकालते हैं। अब ये रिलेटिव स्पीड का और मैं बताता हूँ। दो बॉडीज मूव करती हैं, एक की स्पीड दूसरे की रिस्पेक्ट में कितनी है? रिलेटिव स्पीड वही होती है। दो या दो से ज़्यादा बॉडीज, उसमें देखो कि रिलेटिव स्पीड का मतलब हुआ कि किसी एक की स्पीड दूसरे के मुकाबले में, दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी है। ओके, चाहे वो दूसरी स्टेशनरी है, चाहे वो भी मूव कर रही है। अब मैंने मूव भी कहा ना, तो मूव दो तरीके से कर सकती है, पता आपको? दो तरीके से कैसे मूव से कर सकती है? हो सकता है दो गाड़ियां हों। ओके, एक गाड़ी जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, दूसरी गाड़ी जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है। एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। मूवमेंट तो हो रही है ना, मूवमेंट हो रही है, स्पीड कुछ तो होगी, डिस्टेंस कवर होगा, टाइम कुछ तो लगेगा। अब ये जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में, इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में क्या है, वही है रिलेटिव स्पीड। इसको निकालते कैसे हैं? मान लो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मान लो ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ओके, दोनों की स्पीड अलग अलग, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। ओके, तो इस तरह से दोनों की अलग अलग अगर स्पीड से ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई, मैं आपको बताता हूँ। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इनकी स्पीड, एक की स्पीड प्लस दूसरे की स्पीड करोगे ना, बस यही करना है। इतने किलोमीटर पर आवर जो है, ये रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। ये है रिलेटिव स्पीड निकालने का मेथड। पहले हमने बताया कंसेप्ट, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड। ओके, तो इसको निकालते कैसे हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, गाड़ियां मूव कर रही हैं, स्पीड तो होगी। दोनों की स्पीड लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, हाँ हो गया काम, आपके पास इतनी स्पीड आ जाएगी। ओके, ये होती है रिलेटिव स्पीड। अब एक कंडीशन और भी बन जाती है ना, यहां आप पूछेंगे, एक अगर अपोजिट की बात की, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हों। तो बिल्कुल सही पूछा आपने, वेरी गुड। ये है, अगर एक की भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, दूसरे की भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, दोनों गाड़ियां मूव कर रही, एक कर रही है x किलोमीटर पर आवर से, दूसरी कर रही है y किलोमीटर पर आवर से। ओके, दोनों अलग अलग स्पीड से जो है मूव कर रही है, तब क्या होगा? देखिए, तब जो रिलेटिव स्पीड होगी ना, उसको हम क्या करेंगे, बड़े वाली से छोटे वाली माइनस कर देंगे। इसको माइनस करके लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, ये बन जाएगी रिलेटिव स्पीड। लेकिन देखा आपने, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस लिखा, जब हमारी डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन हमारी सेम थी ना, तो तब हमने माइनस लिख दिया। डायरेक्शन सेम, x माइनस वाई, डायरेक्शन अपोजिट, x प्लस वाई। क्या है x, क्या है y? ये तो स्पीड्स हैं, एक बॉडी की दूसरी बॉडी की। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? एक दूसरे के मुकाबले में, देखो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में एक की कितनी स्पीड, ये होता है रिलेटिव स्पीड के बारे में जो मैंने आपको बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारा वही तो है। जब दो बॉडीज मूव कर रही होती हैं, हाँ बिल्कुल, अपोजिट डायरेक्शन में, x प्लस वाई तब होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में, x माइनस वाई तब होगा जब सेम डायरेक्शन में। यही तो बताना चाहता हूं मैं, बिल्कुल। अब अरे नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्या होती है ये एवरेज स्पीड। देखो, स्पीड हमें पता है क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड कर दो टाइम। अब रिलेटिव स्पीड भी हमें पता है क्या होती है, दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड है, वो है, अपोजिट में है या सेम डायरेक्शन में है, वो है। ये थी रिलेटिव। अब एवरेज स्पीड क्या होती है लिख लेते हैं।
अब ये एवरेज स्पीड है क्या? देखो, हम मान लो 10 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया। हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए मान लो लग जाते हैं 20 मिनट। अरे 10 किलोमीटर का हमें करने के लिए सफ़र मान लो 20 मिनट लग गए, तो स्पीड हम निकाल सकते ना भाई। डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, स्पीड निकल जाएगी, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला किस लिए रखा भाई? इसी का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस और टाइम होने पर स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड बताने जा रहा हूँ। अब ये कैसे हुई? हमने डिस्टेंस को कैसे कवर किया? एक स्पीड रखी, मैंने कहा स्पीड क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी ना। तो मान लो कि स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। वही कल वाली ही सिचुएशन लेते हैं। डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 60 पर किलोमीटर पर आवर, वो क्या है? वो स्पीड है। अब ये जितना डिस्टेंस हमने कवर किया, मान लो 10 किलोमीटर ही किया, तो ये ज़रूरी तो नहीं ना, ये तो हमने माना था कि स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट रखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा भी तो हो सकता है 10 किलोमीटर कवर करते करते पहले के जो 5 किलोमीटर, मान लो, चलो ये आसान है, 5 किलोमीटर जो है वो हम 60 से गए, थोड़ा सा आगे बढ़े, जब 5 किलोमीटर कवर कर लिया उसके बाद हमने फिर से स्पीड को घटा दिया, अब हमने 50 की कर दी। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्पीड थी कुछ 60 की स्पीड थी ना, जब 5 किलोमीटर तक, वहाँ हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, अब हमने 50 किलोमीटर पर आवर कर दी। ओके, ये स्पीड अलग थी, ये स्पीड अलग है। ओके, मान लो जब हमने 5 किलोमीटर तक 60 चला, आगे के 3 किलोमीटर 50 की स्पीड से चला, 8 किलोमीटर हो गया, बच गया 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, हमने एकदम से स्पीड बढ़ा दी, हमने 70 किलोमीटर पर आवर कर दी, मान लो 70 कर दी। अब जो डिस्टेंस सॉरी स्पीड है वो तीसरी अलग हो गई ना। पहली स्पीड S1 मान ली, वो थी 60, फिर स्पीड कम कर दी, मान ली S2, ओके 50 करके। अब जो जब 70 की हो गई स्पीड, 70 किलोमीटर पर आवर, तब हमने उसको तीसरी स्पीड का नाम दे दिया S3। अब देखिए, स्पीड अलग अलग, डिस्टेंस सेम ही कवर किया, लेकिन यहां पे देखिए, जब हमने पहले वाला डिस्टेंस, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्पीड रही ना, स्पीड जो है वो सेम रही, सिर्फ 5 किलोमीटर पहले वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया, स्पीड क्या रही? 60, मतलब S1। अब जो नेक्स्ट का 3 किया, वो हमने, हमारी स्पीड क्या रही? वो रही 50, यानी कि S2 जिसको हमने मान लिया। तीसरा डिस्टेंस भी कवर किया। अब ये स्पीड्स अलग अलग, सेम ज़रूरी तो नहीं ना, इसलिए ये जो अलग अलग स्पीड्स होती है ना, इन सब को ऐड कर देना, इन सब को ध्यान से सुनिएगा, इन सब को जोड़ देना स्पीड्स को, तो एक नई स्पीड बन के आएगी। मान लो वो एस है, वो एस है। ओके, ये है टोटल स्पीड। ध्यान से सुनिएगा फिर से, ये है टोटल स्पीड। टोटल स्पीड क्या? स्पीड तो स्पीड होती है। अरे आधी स्पीड कुछ थी, फिर स्पीड कुछ रही, फिर स्पीड कुछ रही, अब बन गई, इन तीनों को मैंने जोड़ा, क्योंकि डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर ही है ना, पहले भी वही कवर किया। अब कभी आप स्पीड को कम कर रहे हो, कभी स्पीड को बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस तो सेम ही कर रहे हो ना, क्यों टाइम को चेंज कर रहे हो? टाइम अलग अलग लग रहा है, जब स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था। ओके, अब डिस्टेंस का भी है, डिस्टेंस में स्पीड ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकते हो, स्पीड कम, डिस्टेंस कम ही कवर कर सकते हो, तो ये चेंजिंग हो रही ना। तो ये S1 S2 S3 मैंने क्या लिया? अलग अलग स्पीड्स। ओके, हमारे पास टोटल क्या आ गया? जब हमने इनको लिया, मान लो S1 पहली स्पीड प्लस S2, ये क्या है? ये दूसरी स्पीड। S3 ये क्या है? ये है तीसरी स्पीड। अब देखिए, इन सब को मिला के बन गई एक ही टोटल स्पीड, जिसको मैंने S का नाम दे दिया। अब ये S क्या है? टोटल स्पीड। टोटल स्पीड किसके इक्वल होती है?
वैसे स्पीड किसके इक्वल होती है जी? वो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो ये टोटल है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया या ट्रैवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लगा, यही होती है एवरेज स्पीड। पता चला? अलग अलग स्पीड जब हम वेरी करती है ना, उनको आप क्या कर दो, ऐड अप कर दो, उनका टोटल कर दो, वो डिवाइड बाय टोटल टाइम जितना लग रहा है ना, वो होती है एवरेज स्पीड। अब मुझे लगता है ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा ना तो कमेंट करिए ना, अभी अभी के अभी कमेंट करिए। ओके, तो अब यही हमने पढ़ा, देख लीजिए इसको ध्यान से। ये था फैक्ट नंबर 4। अब फैक्ट नंबर 5 में क्या है? हाँ, जब भी आप क्या करो, टाइम को कांस्टेंट रखो। अरे ये कांस्टेंट क्या होता है भाई? कांस्टेंट होता है कि चेंज ना हो सेम टाइम। ओके, तब याद रखना, टाइम जब सेम नहीं है ना, तो हमेशा किसी, अब जब कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, टाइम को हमने सेम ही रखा हुआ है, तो डिस्टेंस और स्पीड ये आपस में क्या रहते हैं? हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझाता हूँ ना भाई, यहाँ से कैसे, इसको आप देख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट डाउन कर लो। ओके, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि जो बात हो रही है ना कि टाइम कांस्टेंट रखो, टाइम कांस्टेंट रखो, और डिस्टेंस जो कवर करोगे ना, कोई ऑब्जेक्ट करेगा, गाड़ी करेगी, आप करोगे, वो हमेशा स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। वो भी कौन सा प्रोपोर्शनल? डायरेक्ट वाला। अरे ये डायरेक्ट वाला प्रोपोर्शनल और इन्वर्स वाला क्या होता है, बहुत बार बता भी चुका हूँ। वो अलग बात है कि मैं टर्म नहीं बोली, डायरेक्टली और इन्वर्सली बताया था, डायरेक्टली नहीं बताया। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है बताया बड़े बार है, लेकिन ये आपको पता नहीं होगा। क्यों? देखिए, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। इन्वर्सली का मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम कम लगेगा। अरे यही तो अपोजिट है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बस सिंपल सी बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ने से दूसरा बढ़े, दूसरे बढ़ने से एक बढ़े, पहले अगर कोई चीज़ कम है दूसरी भी कम हो, यानी ऐसा हो जाता है। ये इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला देखो, स्पीड ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, स्पीड कम रखोगे डिस्टेंस कम कवर होगा। अच्छा, उस सेम टाइम में, लेकिन देखो ना मैंने क्या कहा, सेम टाइम में, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, स्पीड देखो आप कम कर दो, टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस तो सेम कवर हो रहा है, ये अलग सिचुएशन है। हमने क्या कहा, टाइम को सेम रखिए। सेम टाइम में देख लो, स्पीड कम होगी, उसी टाइम में मान लो हमने 10 मिनट के ही लगाने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, तो 10 मिनट के ही लगाने हैं, तो वो कुछ स्पीड हमने अगर ज़्यादा रखी ना, 10 मिनट में हम दूर पहुंचेंगे। स्पीड अगर कम रखी ना, 10 मिनट में हम कम, यानी कि पास पहुंचेंगे। ओके, तो ऐसा होगा ना, ये अलग अलग। अगर देखो यहाँ पे क्या किया हमने, मान लो हम चले, कुछ दूरी तय की, टाइम सेम रखते हुए, कुछ दूर हम गए एक अलग स्पीड से, कुछ दूर हम गए एक अलग स्पीड से, लेकिन टाइम हमारा सेम था। एक डिस्टेंस मान लो हमने कवर किया T1 टाइम में, दूसरा डिस्टेंस मान लो हमने कवर किया T2 टाइम में, लेकिन T1 और T2 सेम ही तो है। अरे कहा ना कि टाइम जो है वो कांस्टेंट रखो, सेम रखो, इसको चेंज मत करना। चाहे जितने मर्जी आप डिस्टेंस कवर कर लो, लेकिन टाइम मैं सिर्फ 10 मिनट ही दूंगा। अरे टाइम सेम रखना है, T1 T2 के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए कि टाइम किसके इक्वल होता है? कल ही तो किया भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपान स्पीड के इक्वल। वही क्रॉस क्रॉस करके हम नहीं करते क्या, डिस्टेंस अपान स्पीड के इक्वल। ओके, जब T1 है, स्पीड S1 हुई होगी, डिस्टेंस D1 ले लो। ये डिस्टेंस पहला था, D1 ले लिया, स्पीड पहले हमने कुछ और थी, वो S1 ले ली। T2 S2 अपान D2 ले लो, ये अलग स्पीड थी, अलग डिस्टेंस था। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कहा कि जब भी टाइम को कांस्टेंट रखते हो ना, तो हमेशा स्पीड और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब
एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ा दो, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उसी टाइम में अगर कवर करना है तो। डिस्टेंस कम रखोगे तो स्पीड कम भी रखोगे तब भी उसी टाइम में वो कवर हो जाएगा। ओके, ये बताना चाहता था मैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, टाइम तो रख दिया कांस्टेंट, स्पीड को क्यों नहीं आप कांस्टेंट रखते? इसने क्या बुरा किया भाई? स्पीड को कांस्टेंट रखो। ओके, रख लेते हैं जी। स्पीड को कांस्टेंट रखा, तब डिस्टेंस जो कवर करेंगे ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी करेगी ना, हम कोई डिस्टेंस कवर करेंगे ना, वो हमेशा टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो हमने बढ़ानी कम करनी नहीं है, वो तो हमने कांस्टेंट रखी हुई है भाई। स्पीड जब कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ानी या कम नहीं करनी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए, टाइम कम लगेगा ना कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। पता चला ये आपको? ये आपको पता चला? देखो, सिंपल सी बात तो बोल रहा हूं। स्पीड फिक्स कर दो, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब अगर मैं टाइम ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा रखूं, ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा ना। डिस्टेंस कम रखूं, डिस्टेंस कम रखने पर टाइम कम ही तो लगेगा ना। यही तो बोल रहे हैं, एक चीज़ कम लगी दूसरी भी कम, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ गई, यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोला मैंने। तो ये था हमारा फैक्ट नंबर 6। एक और पढ़ लेते हैं। अरे, टाइम के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट रखा, स्पीड के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट रखा, डिस्टेंस का क्या? अगर डिस्टेंस को फिक्स करोगे तो क्या होगा, देखते हैं। अब मान लो कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। ओके, डिस्टेंस जब कांस्टेंट रख दिया तब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या मतलब यार? डिस्टेंस आप फिक्स कर दो ना, डिस्टेंस जब आपने फिक्स कर दिया तो स्पीड क्या हो, क्या कहा, क्या कहा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्पीड और टाइम। पता है आपको? नहीं पता ना, डिस्कस करते हैं ना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रखा भाई, तो क्या फर्क पड़ेगा स्पीड और टाइम पे? कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं करना। डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर, बस हमने फिक्स कर दिया, डिस्टेंस 10 किलोमीटर फिक्स कर दिया। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड कम रखोगे भाई, तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा क्या? अरे उधर 10 किलोमीटर अब भाई पहुंचना है, देरी हो रही है, चलिए चलिए चलिए। क्या है स्पीड? जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा रखेंगे ना, वो 10 किलोमीटर जल्दी कवर होगा। लेकिन जब अगर हम स्पीड कम रखेंगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा। ये टाइम की बार बार मैंने बात की, लेकिन ये भी तो कहा, उल्टा तो बोल रहा हूं मैं। स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब स्पीड कम हुई थी। एक दूसरे का उल्टा है। इसीलिए जब भी डिस्टेंस आप कांस्टेंट रखो ना, डिस्टेंस सेम रखो ना, ये नहीं कि मतलब कि ये अब 10 लिया ना, हो सकता है मैं 10 को 3 तरीके से कवर किया। सबसे पहले मैं 2 किलोमीटर चला, क्योंकि ये तो नहीं ना कहा कि स्पीड या टाइम ये फिक्स है, नहीं। ये तो हम बढ़ा और कम कर सकते हैं ना, स्पीड को कम नहीं कर सकते क्या? स्पीड को बढ़ा नहीं सकते, अब तो बढ़ा सकते, अब तो कांस्टेंट भी नहीं है। ओके, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब देखते हैं स्पीड को किस तरह बढ़ाना कम करना। मान लो पहले हमारे पास डिस्टेंस कुछ कवर किया, जो हमने ना डिस्टेंस का कुछ पार्ट हमने कवर किया, फिक्स करके रखा ना, 10 किलोमीटर हमने कवर करना है। मान लो पहले हमने डिस्टेंस D1 कवर किया। ये D1 क्यों दिया? डिस्टेंस तो फिक्स था। अरे डिस्टेंस फिक्स किया भाई, वो तो 10 किलोमीटर करना ही करना है। सबसे पहले ये मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि इसमें मैंने देखा कि मैंने स्पीड कुछ रखी थी, चेंज करने जा रहा हूं। अब डिस्टेंस और लेते ना, उसमें स्पीड और चेंज कर दो, ठीक है, डिस्टेंस को फिक्स करके। अब ये सारे के सारे डिस्टेंसेस अगर आप सेम रख रहे हो ना, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, ये सारे अगर सेम सेम हैं, मान लो जैसे मैं 10 की बात, अरे देखो ये सब सेम है, मैंने सेम लिख दिया। ओके, तो ये है डिस्टेंस, तीसरा भी सेम है, चौथा भी, पांचवा भी। यहाँ पे सिचुएशन कौन सी है? डिस्टेंस मैंने 10
सॉरी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का मान लो डिस्टेंस रखा है। अब 5 टाइम हमने डिस्टेंसेस लिए तो कितने कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो तो 2 किलोमीटर पे हम अलग से स्पीड को बढ़ा और कम कर रहे हैं ना। तो हमने D1 2 किलोमीटर एक स्पीड से, 2 किलोमीटर दूसरी से, 2 किलोमीटर अलग स्पीड से, 2 किलोमीटर ऐसे करते करते 5 टाइम में हम पहुंच गए किसी जगह। अरे उसी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर दिया। अब डिस्टेंस 1 जब था ना, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, बताइए ज़रा, बताइए डिस्टेंस किसके, वो तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो लिखते रहा डिस्टेंस S1 मल्टीप्लाई T1, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस 2 S2 मल्टीप्लाई T2। ऐसे ही करते करते ना हम आगे लिखेंगे S3 मल्टीप्लाई T3, S4 मल्टीप्लाई T4, S5 मल्टीप्लाई T5। तो इस तरह से डिस्टेंस जो है वो सेम रखे हमने और इसको कवर किया। लेकिन क्या देखा हमने, स्पीड और टाइम क्या थे, स्पीड और उनमें भी स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे भैया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे ना। एक बढ़ने से दूसरा कम, एक घटने से दूसरा ज़्यादा, ऐसा हो रहा था। ये थे कुछ फैक्ट्स जो हमने आज पढ़े। ये फैक्ट्स हमने पढ़े। अब इन फैक्ट्स का यूज़ करना ये भी मैं सिखाऊंगा आपको, बट नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई तो बताइएगा ना, हम सॉल्व करेंगे उसको। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।